अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना ब्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सम्मान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट्स करके भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है वक़ार ने साबिका को कहाँ चलने के लिए ऑफ़र की। वक़ार ने कहा, ये बताओ शॉपिंग करने चलना है या फिर घर चलना है। वो एहज़ानी सी चीख के बोली, घर चलना है। साबिका अपने आप को कंट्रोल में रखो, चीखो चिल्लाओ मत, मैंने बड़े प्यार से उसे कहा। मैं इसकी कैफियत से आगाह हो गया था। मैं समझ गया था कि इस बार मैंने किसी गलत चीज़ का इंतखाब कर लिया है। शायद साबिका को राह रास्त पर लाना इतना भी आसान नहीं होगा। इस मर्तबा कोई दयानतदार चीज़ मेरे हत्थे चढ़ गई है। शॉपिंग प्लाज़ा से घर तक साबिका बिल्कुल खामोश बैठी रही। मैं अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि मेरा कारोबार देखकर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ गया। शदीद किस्म का ज़हनी दबाव था या झटका था। दोनों ही सूरतें मेरे लिए अज़ाब से कम ना थीं। घर पहुंचकर मैं पूरे इत्मीनान से लेट गया और बोला, अब तुम सवाल कर सकती हो। उसने कहा कि ये कारोबार है या आपका गाड़ियाँ चुराते हो। इसका आतिशफिशा फट पड़ा। मैं अपने कारोबार के सिलसिले में एक लफ्ज़ की तरमीम करना चाहता हूँ। पहले मैं गाड़ियाँ चुराता नहीं, गाड़ियाँ उठाता हूँ और आइंदा चुराने का लफ्ज़ इस्तेमाल मत करना। मैंने हंसते हुए कहा, वो गाड़ियाँ। फिर उसने गुस्से में कहा कि जो आपने गाड़ी उठाई है वो गाड़ी कहाँ है। अरे भाई, यही है, इसी घर में है, यही है। मैंने बड़े सुकून और इत्मीनान से उसे कहा कि गाड़ी गैराज में बंद है। उसने कहा, दिखाओ मुझे। नहीं मालूम था कि आप एक चोर हैं। अगर मुझे मालूम होता ज़रा भी कि आप गाड़ियाँ चुराने का काम करते हैं तो मैं आपसे हरगिज़ शादी नहीं करती। अब मैं आपके साथ एक मिनट नहीं रह सकती और मुझे तलाक दें। वो गुस्से में भरी लाल पीली हो रही थी और कमरे में इधर उधर टहल रही थी। इस पर एक दर्द जैसी कैफियत थी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। खुदा की पनाह, आप इस घिनौने काम में मुलव्विस हैं। इतना घिनौना काम करते हैं, गाड़ियाँ चुराने का, गाड़ियाँ उठाते हैं। आपको ज़रा खुदा का खौफ नहीं कि खुदा को क्या जवाब देना होगा। आप ये कारोबार कैसे कर सकते हैं? आप तो बहुत डिसेंट से इंसान लगते हैं और कहीं से भी नहीं मालूम होता कि आप इस कारोबार को कर सकते हैं। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ऐसा भी काम कर सकते हैं। ओ खुदाया, मैं किस अज़ाब में फंस गई। अब मैं अपने खुदा को क्या जवाब दूंगी कि मेरा शौहर ऐसे घिनौने काम में मुलव्विस है और मैं कैसे आपका साथ अब दे सकती हूँ। मैं ये हराम की कमाई नहीं खा सकती। खुदा के लिए मुझे जल्द से जल्द तलाक दें। मैं आपके साथ एक मिनट भी और नहीं रहना चाहती। साबिका बहुत गुस्से में भरी हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको मैं कैसे समझाऊं।
آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ اس کام میں ملبوس ہیں؟ آج کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ پتہ ہے، جسے جتنی ویلیو دیتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ آپ کا دل دکھاتا ہے۔ لاکھ کوشش کر لیں کسی کے دل میں اترنے کی، اسے خوش رکھنے کی، اس کی خواہشات پورے کرنے کی، مگر آپ اس کو پھر بھی خوش نہیں رکھ سکتے جب تک کہ وہ خود آپ سے خوش ہونا نہیں چاہے۔ اسی لیے کبھی کبھار اپنا سب کچھ دے کر بھی ہم کسی انسان کو خوش نہیں کر پاتے، وہ چاہ کر بھی ہمارے ساتھ خوش نہیں رہ پاتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔